Hello students, today we are going to do class 9th NCERT Math, chapter 1st, exercise 1.3. Here the first question. Write the following in decimal form and what kind of decimal expansion each has. सबसे पहले हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। डेसिमल फॉर्म का मतलब है पॉइंट्स में हमें कन्वर्ट करके लिखना है और ये भी बताना है कि वो किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। उसके बारे में मैं आपको जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो बताता जाऊंगा कि कैसे टाइप और क्या क्या टाइप्स होती है उसके बारे में। सबसे पहले 36/100, तो इसको हम लोग जो पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे तो इट विल बी 0.36। जितने जीरोस होते हैं उतने पॉइंट छोड़ देते हैं हम लोग डिजिट्स। अब ये जो है ये आपका एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग क्यों बोला गया है? क्योंकि पॉइंट के बाद कितने भी डिजिट्स हो अगर वो अपीयर होना बंद हो गए तो उसको बोलते हैं अपन टर्मिनेटिंग। जैसे पॉइंट के बाद 3 और 6 के बाद खत्म हो गया तो उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट मतलब एंड हो जाना। डेसिमल एक्सपेंशन पॉइंटों वाला नंबर, तो दिस इज योर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सेकंड है 1/11। अब 1 को 11 से पहले हमें डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट रिजल्ट हम लोग नहीं निकाल सकते। तो 0 पॉइंट, तो पॉइंट के लिए 0 लगाएंगे। देखिए अभी भी नंबर छोटा है, 10 11 से छोटा है, तो हम लोग एक 0 लगा देंगे और ताकि हमारा नंबर यहाँ पर जा सके। तो 11 × 9 99। तो अगेन आपने देखा कि जहां से हम लोग स्टार्ट किया था 1 वो चीज आ गई है, तो पॉइंट के नाम की क्या लगेगी? 0। तो लेकिन अभी हमें दोबारा फिर से 0 लगानी पड़ेगी क्योंकि 10 छोटा है, तो 0 फिर आएगा। तो 11 × 9 99। तो आप लोग क्या देखोगे, अगेन 1 आ गया तो फिर 0 लगेगी, फिर एक 0 लगाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग ये कंक्लूजन करते हैं कि 0.09 0909 यही चीज चलती रहेगी। तो इसका मतलब क्या है, जो 09 है पॉइंट के बाद वो अपने आप को रिपीट करता जा रहा है और जब भी वो हमें रिपीट करता हुआ दिखाई देता है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्योंकि वो खत्म तो हो नहीं सकता, चलता ही जाएगा यही चीज कंटिन्यूसली। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग क्यों लिखेंगे हम लोग? क्योंकि पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स क्या हो गए हैं, वो रिपीट करना शुरू कर दिया है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रिपीटिंग का जो दूसरा नाम है उसे रेकरिंग भी बोला जाता है। तो रिपीटिंग और रेकरिंग दोनों सेम वर्ड्स हैं। तो नॉन टर्मिनेटिव मतलब जो टूटेगा नहीं, और रिपीटिंग मतलब डेसिमल के बाद जो भी डिजिट्स है कुछ भी हो वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में रिपीट करना शुरू कर देंगे। अभी और करते हैं तो क्लियर होती जाएगी। 4/1/8, तो ये आपका बन गया 33/8। चलिए 33 को पहले 8 से डिवाइड करेंगे। 32/108, तो पॉइंट आ गया 120। 16 2 पे 4। तो आगे ना आप क्या देख रहे हो, पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स लिखे और वो खत्म हो गए, तो इसका मतलब क्या है? दिस इज अगेन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये भी पॉइंट के बाद एक स्टेज पे जाके खत्म हो जाएगा। चलिए फोर्थ वन शुरू करते हैं। 3/13। 3 अंदर 13 बाहर, तो 0 पॉइंट, तो पॉइंट के नाम की 0। अब 30 13 से बड़ा है तो इसीलिए 0 लगाने की दोबारा जरूरत नहीं है। 4 0 40। 39 आ गया, 39 मतलब 3। फिर 1 आ गया। अब पॉइंट के नाम की 0, लेकिन यहाँ पे अपना क्या देख रहे हैं, 10 13 से भी छोटा है, इसका मतलब एक और 0 लगानी पड़ेगी, तो 0 यहाँ पे भी लगानी पड़ेगी हमें। 13 × 7 91। 9
पॉइंट के नाम की 0, तो ये बन गया 78 यानी कि 6, 12 120 170 यानी कि 9। अगेन आप क्या देख रहे हो, 3 आ गया, यानी कि जहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे थे वहीं पे दोबारा पहुंच गए। तो इसका मतलब क्या है, जब इसको हम लोग डिवाइड करके पॉइंट्स में लिखेंगे तो वी विल सी कि 0 के बाद जो 2 3 0 7 6 9 है, ये सीक्वेंस अपने आप को रिपीट करेगा। तो यानी कि सीक्वेंस जो है वो कभी खत्म नहीं होने वाला, बल्कि वो अपने आप को क्या करता रहेगा, कंटिन्यूसली रिपीट करता जाएगा। तो इसीलिए इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि टूट तो रहा नहीं है ना खत्म हो रहा है, रिपीटिंग क्योंकि वो बार बार आ रहा है, एक्सपेंशन। तो नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, एक्सपेंशन। रिपीटिंग का जैसे आपको मैंने बताया कि रेकरिंग भी आप लोग यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में है यू आर गेटिंग 2/11, ये फिफ्थ पार्ट 2/11। तो वही बात फिर करेंगे हम लोग, 2 को 11 से डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले पॉइंट की 0, 11 इंटू 1 11, तो उसके बाद आ गया आपका 88, 8 पे फिर 20। ओके, जरूरत ही नहीं हमें, यहाँ पे देखिए 2 दोबारा फिर से आ गया, तो यानी कि यही सीक्वेंस रिपीट होता जाएगा। सो 0.18 और 18 के ऊपर बार लगा देंगे, तो अगेन ये भी क्या बन गया, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस तरीके से रिपीटिशन पे ये चीज चलती रहेगी। सिक्स्थ पार्ट है 329 डिवाइड बाय 400। चलिए 329 को 400 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले छोटा है तो 0 पॉइंट आ गया, पॉइंट के नाम पर 0 लग गया, तो ये बन गया आपका 3200, दैट इज 8 90 800, 400 इंटू 2 800, 100 आ गया, तो 1000 800 2, अब ये 200 है, तो आप देख सकते हो कि 5। तो यानी कि 0.8225 के बाद कोई और डिजिट के लिए यहाँ पे जगह नहीं है, तो इट मींस ये कौन सा एक्सपेंशन हो गया मेरे पास, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन के ऑल 6 पार्ट्स हमने डन किए। हमने क्या देखा, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग है, लेकिन अगर रिमाइंडर में डिजिट रिपीट करते हैं जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं या कोई भी पर्टिकुलर सीक्वेंस में, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाता है। चलिए अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने आपको गिवन कर दिया है कि 1/7 को जब हम लोग लिखेंगे तो इट विल बी 0.142857 और उसके ऊपर ये बात, तो यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में जाएगा। तो कहते हैं क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7 का क्या डेसिमल एक्सपेंशन होगा, लेकिन आप लोगों ने रिपीट नहीं करना। चलिए बहुत आसान है, हमें 2/7 की बात की हमने विदाउट डिवीजन। क्या हम लोग 2/7 को 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 2 होता है और नीचे 7 आ गया। अब 1/7 की वैल्यू आपको गिवन है, तो ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू पुट कर दी। अब 2 की सिंपली इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू 2 14, 5 इंटू 2 10 11, 17 5 8 2 0, तो 0.285714, क्योंकि ये सारे का सारा सीक्वेंस रिपीटिंग में जाएगा कि बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब जब 2 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट आएगा। आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए
इसको डिवाइड करके देख भी सकते हो 2 को 7 से, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। मैं आपको एक करके भी दिखा देता हूँ। जैसे 2 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं अपन, तो 0 पॉइंट के नाम का 0 हो गया, 14 6 0 56, ये आ गया आपका 8 4 0 35, फिर आपका आ गया 5 49, फिर आपका आ गया 1, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, फिर आ गया 30 दैट इज 24। तो देखिए 2 दोबारा रिपीट कर गया और आगे तो 285714 सेम रिजल्ट आएगा। तो हमने वेरीफाई भी कर लिया और ये बिल्कुल सही आंसर है। 3/7 को आई कैन राइट 3 into 1/7 और 1/7 की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। तो ये मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 into 3 21, 15 17 25 8 12 4। तो आप लोग देख सकते हो कि 0.428571 ये हमारे पास आ जाएगा। ये आपका आंसर बना है 3/7 के साथ। ओके, नेक्स्ट इज 4/7। तो 4 की मल्टीप्लाई अगेन 1/7 के साथ, तो 0.142857 के साथ कर दो। तो यू विल गेट 0. मैं डायरेक्टली पीछे से आंसर यहाँ पे आपको कर रहा हूँ क्योंकि वो क्लियर है कि ये आएगा ही आएगा। तो इसको करने का एक और तरीका भी है। आप 4 को देखो क्या लिख सकते हो, 2 × 2 लिख सकते हैं हम लोग। तो आप क्या करोगे, 2 × 2 × 1/7 लिख सकते हो। तो 2 × 2/7, तो 2 की मल्टीप्लाई बाय 2/7 से कर दो, मतलब इसके साथ, देन स्टिल यू विल गेट द सेम आंसर। तो मतलब एक ही करने के आपके पास मल्टीपल मेथड्स हैं। नेक्स्ट इज मेरा 5/7। तो यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई 1/7 से कर दूंगा और 1/7 की वैल्यू जो है वो वही है जो आप लोगों ने पीछे की थी वैल्यू, 0.142875, 0.142857। और जो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आई विल गेट 0.714285 और उसके ऊपर 12। उसके बाद है मेरा 6/7। तो 6 की मल्टीप्लाई अगेन 0.142857, तो ये बनेगा 0.857142। तो इस तरीके से 6/7 को भी आपने डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर लिया। तो सभी में कॉमन चीज क्या है, सभी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में जा रहे हैं। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 जो हम लोगों ने करना था। फिर नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 3। Express the following in terms of P upon Q, where P and Q are integers. जैसे 0.6 का बार है तो उसको कहता है कि आप P upon Q की फॉर्म में लिखिए। तो थोड़ा सा मेथड है यहाँ पे इसको चीजों को करने का, तो आपको वो चीज यहाँ पे सीखनी है। 1-2 क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जो आपको गिवन होता है उसको एक्सेलेक्ट करो, 0.6 बार। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करो, 6 बार का मतलब क्या है, 6 रिपीट होता जाएगा। तो आप इसको ऐसे करो, 2 से 3 बार लिखो और ये डॉट 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 लगा दो। डॉट 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 का मतलब ये होता है कि मतलब ये जो चीजें वो चलती रहेगी। 3 डॉट होते हैं एक्चुअली, तो 0.666 और ये मैंने क्वेश्चन 1 कर दिया। ध्यान रखें यहाँ पे डॉट लगानी जरूरी है, अदरवाइज वो टर्मिनेटिंग में जाएगा, जबकि बार का मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट हुए हैं, 1। 6 के ऊपर ही अकेला बार है तो एक ही डिजिट है। तो अगर एक डिजिट होता है रिपीट तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करनी होती है। 2 डिजिट रिपीट होते हैं तो 100 के साथ करनी होती है। 3 होते हैं तो 1000 के साथ करनी होती है। क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट रिपीट हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10। हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 into x 10x,
अब इसका जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये पॉइंट आगे चला जाएगा, यानी कि 6.66। आप एक 6 और लगा सकते हो क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स लगा दिए। ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 डॉट लगाएंगे और इक्वेशन 2 बनेगी। दोबारा फिर से सुनिए, जितने पॉइंट के बाद रिपीट हो रहे हैं, जैसे एक है तो 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो दोनों को 10x, और ये पॉइंट आगे चला जाएगा 6.66 समथिंग लाइक दैट, तो ये इक्वेशन 2 बना दोगे। यहाँ पे पॉइंट के बाद अपने 3 लिखे हैं, तो यहाँ भी पॉइंट के बाद हम आपका 3 डिजिट्स लिखेंगे। अब आपको करना क्या है, सब्ट्रैक्ट माइनस करेंगे 1 को 2 से, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से, राइट साइड को राइट साइड से, यानी कि 10x में से x माइनस किया और 6.666 3 डॉट लगा दो माइनस 0.666। अब आपको आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि मैंने पॉइंट के बाद 3 क्यों लगाया, क्योंकि जब माइनस करेंगे तो वहां पे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए 6.666 ये रिपीट चल रहा है, 6 ही है यहाँ पे, और ये भी 0.666 से रिपीट चल रहा है। तो आपको पता है कि सारे 6 हैं, तो जब माइनस करेंगे तो 0 बन जाएगा। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, और 6 में से 0 हो गया 6। तो यानी कि जब इसमें से 6.66 रिपीट में से 0.666 रिपीट को माइनस करेंगे तो आई विल गेट ओनली 6। तो x आ गया 6/9, काटेंगे तो बन जाएगा ये 2/3। तो यानी कि 0.6 बार जो है उसका p अपॉन q की फॉर्म में अगर लिखूंगा मैं, तो ये क्या बनेगा 2/3 बनेगा। और आप ये वेरीफाई भी कर सकते हो, कैसे, 2 को 3 से डिवाइड कर दो 0.18, आगे 2 बच गया, तो आप देखो 6 ही रिपीट अपने आप को करता जाएगा, तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद है कि थोड़ा सा समझ आया होगा। सेकंड पार्ट करते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आगे है 0.47 के ऊपर बार, अकेले 7 के ऊपर बार, तो एक्सेलेक्ट कर लिया। अब आपको जैसे बताया है कि जो रिपीट कर रहा है तो इसको 2-3 बार लिख लो। जैसे यहाँ पे 7 रिपीट हो रहा है तो मैंने इसको 2 बार और लिख दिया, एक बार तो था ही 2 बार और लिख दिया, क्योंकि ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा तो मैंने यहाँ पे 3 डॉट लगा दिए। ध्यान रखिए सिर्फ 7 के ऊपर ही बार है तो 7 को ही मल्टीपल टाइम लिखना है, 4 के ऊपर बार नहीं है, तो यानी कि 7 रिपीट करेगा, 4 रिपीट नहीं करेगा। अच्छा, पॉइंट के बाद कितने अक्षर रिपीट हुए हैं, पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है जिसके ऊपर बार आया, तो यानी कि हम लोग इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 10x। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है ये आगे एक कदम खिसक जाएगा और इट विल बिकम 4.7। अब देखो 4 पॉइंट के बाद 1 2 3 4 है, तो इधर 3 है, तो यानी कि एक 7 और लगा देंगे अपन, क्योंकि 7 रिपीट कर रहा है, 3 डॉट्स लगा दी और इक्वेशन 2 बन गई। नाउ यू नो व्हाट टू डू, वही पिछले वाले क्वेश्चन से आपको अंदाजा होना चाहिए। सब्ट्रैक्ट कर दो 1 को 2 में से, तो 2 का लेफ्ट साइड है 10x और उसका राइट साइड है x, और सॉरी उसका लेफ्ट साइड है 1 का x है। यहाँ पे 4.7777 है, 3 डॉट माइनस 0.4777, 3 डॉट। अब वही बात 4.777 है, ये चलती जा रही है और नीचे 0.4777, तो यहाँ पे भी 7 होगा तो 0 0 0, लेकिन यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 4.3। तो इसका मतलब क्या है, जब इसमें से ये माइनस किया जाएगा तो आई विल गेट 4.3। पॉइंट हटा के हम लोग क्या लगा सकते हैं, इधर 10 लगा सकते हैं, तो x की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 10 × 9 90, तो ये आपका आंसर बन गया x इज इक्वल टू 43/90। तो ये आपकी p अपॉन q की फॉर्म बन गई है। जब आप 43 को 90 से डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो 0.4 और फिर 7 रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज द p upon q form of the non-terminating repeating sequences। थर्ड करते हैं,
थर्ड में है 0.001 का बार, और ये बार जो वो तीनों के ऊपर है। तो लेट हम लोग इसको एक्स कर रहे थे, यहाँ पे लिखते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू दिस। अब देखिए, तो जैसे अपन करते आए कि जो रिपीट कर रहा है उसको 2 बार लिख दो या 3 बार लिख दो, तो 1 बार लिख दिया, 2 बार लिख दिया, 1 बार और लिख लेते हैं। चलिए 0, 0, 1 और 3 डॉट लगा दो। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए मल्टीप्लाई कर दो 1 की किसके साथ, बाय डॉट के बाद 3 यहाँ पे रिपीट हुए, तो इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड बाय 1000। तो x को 1000 से किया 1000 इंटू एक्स। जब यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 के बाद पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 1.001 क्योंकि हमने पॉइंट के बाद 9 डिजिट्स लिए हैं, तो हम लोग यहाँ पे भी एक बार और 001 लिख लेंगे और डॉट 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 3 डॉट लगाने हम लोगों ने, और ये इक्वेशन बन जाएगी मेरी 2। अब आपको पता है कि क्या करना है, आपने सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो 2 में से पहली वाली इक्वेशन को माइनस कर दो, तो 1000x माइनस एक्स, और यहाँ पे 1.001 डॉट 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 माइनस 0.001 डॉट डॉट डॉट, 3 हम लोग डॉट लगाएंगे। चलिए 1000 में से x गया 999। और आपको पता चल ही गया है कि जब इसमें से माइनस कराएंगे, देखिए जो पॉइंट के बाद का नंबर है वो सेम टू सेम है, तो इसका मतलब तो कैंसिल हो जाएगा और 1 अकेला बचेगा, तो 1 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई 1 डिवाइडेड बाय 1/999। तो यानी कि जब हम लोग 1 को 999 से डिवाइड करके देखेंगे तो वी विल गेट 0.001, और ये होल सीक्वेंस अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करता जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट भी खत्म। चलिए नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने बोला है एक्सप्रेस 0.9999, यानी कि 99 रिपीट होता जा रहा है, तो x इज इक्वल टू 0.999। चलिए 3 4 9 बहुत है, 3 डॉट लगा दी और इक्वेशन 1 कर दी। तो हम लोग देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है जो रिपीट हुआ है, तो इसका मतलब हमें 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी पड़ेगी, 10 के साथ करनी पड़ेगी। तो ये आ गया 10x, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.999। पॉइंट के बाद यहाँ पे 49 है, तो हमने भी पॉइंट के बाद 49 कर दिए और डॉट लगा देंगे टी, इक्वेशन 2। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग 1 को 2 से, तो लेफ्ट साइड से माइनस कर दिया एंड 9.99 ये वाली चीज माइनस करेंगे तो 0.999 3 डॉट, और ये 10 में से 1 गया 9, जब आप इसमें से माइनस करोगे तो 99 तो प्रॉपर हो जाएगा पॉइंट के बाद खत्म, तो 9 में से 0 गया 9, तो x की वैल्यू आ गई है 9/9, तो 1 आ गया। तो उन्होंने यही पूछा है कि आप अपने आंसर से सरप्राइज हुए हो। आंसर से सरप्राइज इसलिए हो गए क्योंकि अपना रिजल्ट तो 1 से छोटा था, लेकिन जब हमने इसको रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट किया है प्रॉपर p/q की फॉर्म में, तो वो क्या बन गया है आपके पास, 1 बन गया है। तो ये चीज है। तो कहते हैं कि आप अपने टीचर और क्लासमेट से डिस्कस करें कि आंसर सेंस क्यों बना रहा है। आंसर सेंस इसलिए बना रहे हैं कि जब 1 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 1 आ जाएगा, तो 0.999 जो है वो बहुत ज्यादा 1 के क्लोज है, तो इसीलिए जो हमारा आंसर है वो भी अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल ही बन जाएगा, और p/q की फॉर्म प्रॉपर 1 को रिप्रेजेंट करेगी। देखिए ये जो आप लिखते हो ना x = 0.99, ये भी सीक्वेंस पर रिपीट कर रहे हैं, ये सारे के सारे नंबर आप लोगों के रैशनल ही हैं,
लेकिन जब हम इसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में कहते हैं तो मतलब ऊपर भी इंटीजर और नीचे भी इंटीजर होना चाहिए। तो मतलब नंबर तो रैशनल पहले से गिवन है, सिंपली उनकी फॉर्म जो है वो थोड़ा सा चेंज कर दी गई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, what can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1 by 17? Perform the division to check your answer. कहते हैं जब आप 1 को 17 से डिवाइड करेंगे तो आप बताइए कि मैक्सिमम कितने डिजिट्स आएंगे जो कि रिपीट करना शुरू कर देंगे। देखिए इसके लिए बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल है, जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है कभी भी जो रिपीटिंग डिजिट्स होते हैं वो उससे ज्यादा नहीं होते, उससे या तो कम होंगे या फिर उसके इक्वल होते हैं। तो यानी कि इधर हमारे पास कितना है 17 है, तो 17 का मतलब क्या हो गया कि मैक्सिमम डिजिट्स जो रिपीट कर सकते हैं दे विल बी 17। चलिए अपना आंसर वेरीफाई करने के लिए हम लोग 1 को 17 से क्या कर देते हैं डिवाइड। सबसे पहले तो 0 छोटा 1 छोटा है तो 0 पॉइंट आ गया। ओके अभी भी 10 छोटा रहा तो 0 को लगाएंगे तो इधर भी लगानी पड़ेगी। बहुत बड़ी डिवीजन जाने वाली है तो 17 पे जाके कहानी अपनी रिपीट होगी, तो इसीलिए बड़े ध्यान से बड़े आराम से इस चीज को करना जरूरी है। 4 34 34 आ गया 2 पे, 6 0 ये आ गया 3 पे, 9 0 85 आ गया, 5 0 34 2 पे, 16 153 9 पे, ये बच गया 7 तो लिख रहे हैं आपका 7 68 4 पे, 2 0 17 70 जाएगा 1 पे, फिर आ गया 3 रिमाइंडर 17 तो 1 पे, फिर आ गया 13 130 ये आएगा आप लोगों का 119 7 पे, फिर आ गया 11 0 लगा दी 102 6 पे, फिर आ गया 8 80 68 यानी कि 4 पे, फिर आ गया आपका रिमाइंडर बच गया है 12 120 120 पे जाएगा अपना 119 119 के आपका 7 पे तो 1। देखिए अब ये रिपीट होना शुरू हो गया, 1 दोबारा आ गया जहां से आप चले थे। अब देखिए कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 नंबर के बाद ये जो सीक्वेंस है वो फिर खुद को रिपीट करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा 17 इज नॉट राइट आंसर। मैक्सिमम नंबर जो मतलब रिपीट होते हैं कितने के बाद वो कितने होंगे 16 होंगे। तो यानी कि जितना डिनोमिनेटर में होता है, तो गलती हो गई कि एक डिजिट क्या होना होता है कम होना होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये वेरीफाई भी कर लिया। 0588 117647 बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 जी क्लियर। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा मैक्सिमम नंबर कितने आएंगे, जितना डिनोमिनेटर का नंबर है उससे एक कम आएगा, और 1 को जब 17 से डिवाइड किया तो ये हम लोगों ने वेरीफाई भी करके देख लिया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 55 डन हो गया। क्लियर। तो हम लोग अपनी अगली एक्सरसाइज का जो पार्ट है, इस एक्सरसाइज का जो अगला पार्ट है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।